मोदी जो है, मोदी को लोग हटाना चाहते हैं। अच्छा। मोदी क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ वो चीज़, महिला पे ये कानून वो कानून ला के दिखा रहे हैं कि महिला के लिए कुछ अच्छा करें, मगर ये सब उनका बकवास है। मैंने बेरोजगारी के बारे में तो कोई बातें नहीं हो रही है, अच्छा। महंगाई के बारे में कोई बातें नहीं हो रही है, सिर्फ और हिंदू और मुसलमान पे इस मुल्क को बांटा जा रहा है। तो ये इंडिया गठबंधन जो बना है, ये इंडिया गठबंधन है, आने वाला 2024 में इंशाल्लाह 300 से ज़्यादा सीट लाएगी। अच्छे दिन चाहिए हम लोग को। तो अच्छे दिन तो मोदी जी बोले कि अच्छे दिन आ गए हैं, अमृतकाल आ मोदी गए जी हैं। बोले अच्छे दिन, बट अच्छे दिन तो सिर्फ मोदी जी के आ रहे, अच्छा। हम लोग के तो आम इंसान के नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी आएंगे, अच्छे दिन हम लोग के आएंगे। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, हर एक अकाउंट में, हर एक व्यक्ति का अकाउंट में 10 लाख रुपए करके जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उनका मन है, वो मन की बात करते हैं, मन में उनका है कि 400 सीट लाएंगे। 400 सीट कहीं नहीं कि 40 सीट पे अटक जाए। मोदी जी को लाने के लिए भारत की जनता एकदम तैयार है, अच्छा। लेकिन मोदी जी ईवीएम मशीन पर तैयार है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि भारतवर्ष में पैदा हुआ। तो आप ही बताइए, आपने किसको गाली दिया? पूरे भारत को गाली दिया, किसान को दिया, माँ बहन को दिया, मजदूर को दिया, छात्र को दिया, हमारे शहीदों को दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मोदी जी उनको डराते धमकाते, तब ये इस घर से उस घर, उस घर से उस घर। मोदी जी तो बोलते हैं ना, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तो क्या मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी से, नीतीश जी का गारंटी लेंगे? आज वो एनडीए में आए, कल वो फिर इंडिया में आएंगे, ये गारंटी लेंगे मोदी जी? आने वाला कल युवा, जो देश के युवा है, वो कांग्रेस को वोट देंगे, राहुल गांधी के साथ चलेंगे, न्याय के साथ चलेंगे, अन्याय के विरुद्ध में वोट देंगे। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी देश को जोड़ने के काम कर रहे हैं। मल्लिका अर्जुन खड़गे जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की प्राइम मिनिस्टर है, देश को धर्म के नाम में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शाहिद और आप देख रहे हैं PRB। अभी हम बंगाल में मौजूद है। जिस तरीके से लोकसभा इलेक्शन आने को है, 24 का इलेक्शन आने को है, एक तरफ जो है मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार, दूसरी ओर राहुल गांधी है। देखते हैं जनता इस बार क्या डिसाइड किया, क्या तीसरी बार नरेंद्र मोदी को ला रहे हैं या जनता इस बार बदलाव के मूड में। आइए यहाँ के लोकल लोग से मिलते हैं और सीधा जानने की कोशिश करते हैं कि तीसरी बार किसको ला रहे हैं। इस बार 2024 का लोकसभा इलेक्शन आ रहा है, इसमें क्या बदलाव हो रहा है या फिर से मोदी जी आ रहे हैं? बदलाव तो 100% बदलाव हो रहा है। अच्छा, बदलाव हो रहा है। कांग्रेस आएंगे इस बार कांग्रेस आ रही है। एकदम 100% सही। ये मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन, ये अच्छे नहीं लग रहे आपको? ये तो फेक बातचीत है उनका। वो तो हमेशा ये डायलॉग जब से 15 लाख से कहाँ चला गया। अच्छा। आज किसान में जो हालत है, जो मारपीट चल रहा है, जिस तरह से उन लोगों पे टॉर्चर किया जा रहा है, क्या हो रहा है यार, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी जो बंगाल में अभी आने वाले हैं, इसीलिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा 2024 के लोग? इसीलिए हम आप लोगों को थ्रू ये मैसेज तो आज दिया गया ना, आज रैली के थ्रू आप लोगों को मैसेज दिया गया ताकि मोदी जी तक पहुँचे ये मैसेज। क्या जनता इस बार क्या डिसाइड किया, मतलब किस मुद्दे पे वोट करने वाली है? देखिए, राहुल गांधी जिस तरह से निकला है पदव यात्रा में पूरे हिंदुस्तान में, तो इसमें जो आवाम का जो इखलाकपन जो दिखाई दे रहा है, इसमें लग रहा है हम लोग तो दिलो जान से बड़ा खुश है जो अब की ये सरकार जाने वाला है, हमारा कांग्रेस आने वाली है। अच्छा, भारत जोड़ो जो न्याय यात्रा राहुल गांधी लेके निकले, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे? 100 बार। अच्छा, 100 बार 100%। जनता इस बार है बदलाव के मूड में। क्या मुद्दा है जनता के लिए इस बार, क्या मोदी जी का अच्छा नहीं लगा जो इस बार बदलाव के मूड में है? मोदी जी का अच्छा लगने वाली तो कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, एक भी चीज़ अच्छा लगने वाला है आप बताइए? एक भी चीज़ नहीं दिखाई दे पड़ा। वो तो खाली झूठ बोल रहा है। सबसे पहली मुद्दे वाली जो बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो तो एकदम ऑफ कर दीजिए। हमारा जो गोदी मीडिया आप लोग, हमारा जो गोदी मीडिया जो आप लोग है, आप इजराइल जा पा रहे, तो मणिपुर जा नहीं पा रहे। अब इजराइल जा रहे, झुक के ले रहे, होटल के अंदर तस्वीर ले रहे, रास्ता में तस्वीर ले रहे, लेकिन अब मणिपुर में तो वीसा लगता नहीं है। वीसा लगता है मणिपुर में? नहीं लगता। लेकिन आप गोदी मीडिया सरकार का फेवर में बात करते रहते मोदी। आप युवा, आपसे जानना चाहता हूँ कि इस बार जो 24 का इलेक्शन आने वाला है, युवा के लिए क्या मुद्दा है, किस आधार पे वो वोट डालने वाले हैं? अच्छे दिन चाहिए हम लोग को। तो अच्छे दिन तो मोदी जी बोले कि अच्छे दिन आ गए हैं, अमृतकाल आ मोदी गए जी हैं। बोले अच्छे दिन, बट अच्छे दिन तो सिर्फ मोदी जी के आ रहे, अच्छा। हम लोग के तो आम इंसान के नहीं आ रहे। राहुल गांधी जी आएंगे, अच्छे दिन हम लोग के आएंगे। तो इस बार युवा किस आधार पे वोट डालने वाले हैं मोदी जी को, या बदलाव कर रहे हैं तो किस लिए बदलाव कर रहे हैं? उनका काम देख के बदलाव आएगा। अच्छा। क्या काम कर रहे नहीं कर रहे, काम तो दिख ही रहा है हम लोग को। अच्छा, महंगाई भी कोई मुद्दा है, बेरोजगारी भी कोई मुद्दा है? हाँ, महंगाई मुद्दा है।
अच्छा। क्यों नहीं मुड़ता है? गरीब लोग कैसे रहेंगे, कैसे जिएंगे? लोग को भी तो पैसा लगता है, कहाँ से लाएंगे तो उतना पैसा? अमृतकाल जो आया है, फिर ये किसके लिए अमृतकाल आया है? राम राज्य आ गए हैं, इसको कैसे देख रहे हैं? इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं देना चाहेंगे हम। 24 का जो इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या बदलाव होने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह हम लोग का पूरा हिंदुस्तान में जो इंडिया अलायंस बना है, इंशाल्लाह आने वाला कल बने बेरोजगारी के बारे में तो कोई बातें नहीं हो रही है, अच्छा। महंगाई के बारे में कोई बातें नहीं हो रही है, सिर्फ और हिंदू और मुसलमान पे इस मुल्क को बांटा जा रहा है। तो ये इंडिया गठबंधन जो बना है, ये इंडिया गठबंधन है, आने वाला 2024 में इंशाल्लाह 300 से ज़्यादा सीट लाएगी। मोदी जी जो बोल रहे हैं 400 पार, अब की बार 400 पार। मोदी जी का जुमलाबाजी आज से नहीं, 2014 से तो बहुत कुछ बोले, ऐसा बोल बोल के हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम को गुमराह कर रहे हैं। अच्छे दिन आएंगे, हर एक अकाउंट में हर एक व्यक्ति का अकाउंट में 10 लाख रुपए करके जाएगा, कुछ नहीं हुआ। उनका मन है, वो मन की बात करते हैं, मन में उनका है कि 400 सीट लाएंगे। 400 सीट कहीं नहीं कि 40 सीट पे अटक जाए। अच्छा। इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, इंशाअल्लाह आवाम भी, राहुल गांधी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, ज़मीनी स्तर में लोग कांग्रेस को पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस छोड़ के देश का कोई और विकल्प नहीं है। 2014 से पहले कांग्रेस को देखिए और 2014 के बाद 2024 भाजपा की सरकार, RSS इसकी सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जो एक आदमी का माइंड को बड़े डिस्टर्ब किया जा रहा है, हिंदू से मुसलमानों को लड़ाया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदू से, ये और आवाम नहीं चाहते। आवाम महंगाई बेरोजगारी से बिल्कुल परेशान है। आने वाला कल युवा, जो देश के युवा है, वो कांग्रेस को वोट देंगे, राहुल गांधी के साथ चलेंगे, न्याय के साथ चलेंगे, अन्याय के विरुद्ध में वोट देंगे। न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, ये राहुल गांधी देश को जोड़ने के काम कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, इस देश के 140 करोड़ लोगों की प्राइम मिनिस्टर है, देश को धर्म के नाम में तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश का अवाम अब उनको 2024 में, माने अवाम साइलेंट है, मगर वो अवाम 2024 के इलेक्शन में मोदी जी को मुंह तोड़ जवाब देंगे और दिखा देंगे कि राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से सफल हुआ। लोग जो राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे हैं, राहुल गांधी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लोग इस मुल्क के संविधान के साथ जुड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं देश के संविधान को बचाना है। इसलिए राहुल गांधी जी को किस चीज़ का फिक्र है, क्या नहीं है उनके पास, अवाम के लिए रास्ता में उतरे हैं। गांधी परिवार का एक ऐसा सदस्य जो रास्ते में अवाम के लिए उतर रहे हैं, देश का कानून को बचाने के लिए उतर रहे हैं, देश का हिंदू मुसलमान को जो विभाजन किया जा रहा है उसको बचाने के लिए राहुल गांधी आज मेहनत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ये राहुल गांधी का मेहनत और उनके साथ जितने कांग्रेसी कर्मियों का मेहनत, ये रंग लागी 2024 में। इंशाअल्लाह ताला कांग्रेस नहीं, इंडिया की जीत होगी। राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा मकाम बनेगा इस देश के नाम पे। इंडिया गठबंधन में जैसे नीतीश कुमार को देखा गया कि एंड टाइम पे आते ही वो पीछे मुड़ गए हैं, पलट गए हैं, इन सब चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? इंडिया गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहा है। भाई देखिए, नीतीश कुमार का एक अपना छवि है, हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं, मैं तो पूरे विश्व के इतिहास में एक पलटू राम होता है। इससे बड़ा भी अगर कोई खिताब होगा नीतीश जी की, ये पलटू राम से बगैर भी समझ में नहीं आता उनके मन में क्या चलता है। हमें तो ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मोदी जी उनको डराते धमकाते, तब ये इस घर से उस घर से उस घर। मोदी जी तो बोलते हैं ना, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तो क्या मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी से, नीतीश जी का गारंटी लेंगे? आज वो एनडीए में आए, कल वो फिर इंडिया में आएंगे, ये गारंटी लेंगे मोदी जी? अमित शाह लेंगे? तो नीतीश कुमार के बात बने, नीतीश जी के बारे में आदरणीय है, रेस्पेक्ट करते हैं, मगर पॉलिटिक्स जो उनका कैरियर में समझ में नहीं आता है हिंदुस्तान के लोगों को, खासकर बिहार की जनता किस तरह से उन्हें बर्दाश्त कर रही है। अफसोस लगता है कि आज यहाँ कल वहाँ, किस जगह पे है। आज एक के साथ मंगनी करते, एक के साथ शादी करते, फिर दूसरे को तलाक देते, फिर दूसरे के साथ निकाह करते। वो करना क्या चाहते हैं, देश की जनता पूछ रही है उनसे। ये सवाल है इस देश की जनता की। बंगाल में भी जिस तरीके से मोदी जी आने वाले इस हफ्ते में, उसका क्या प्रभाव लग रहा है? 2024 के इलेक्शन में कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। जमीन को मार के जमींदार को चमकाने वाला बात समझते हैं ना, वही जमीन को मार के ममता बनर्जी को चमका रहे हैं। अच्छा। आज ममता बनर्जी को हमारे इंडिया अलायंस, उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप आओ। ममता बनर्जी का भी दोहरा पॉलिसी है, ये यहाँ सब जानते हैं। आवाम जानना चाहती है कि आप इंडिया गठबंधन के साथ क्यों नहीं आना चाह रही है, किस चीज़ का आपका डर है? आपका भाईपों को अंदर कर देगा,
जब जब इनके ऊपर ईडी का छापा होता है दिल्ली चली जाती है, अमित शाह से मिल के चली आती है, बीच में बोलती है मोदी को हटाना है, जब इनके ऊपर दबाव पड़ता है फिर दिल्ली चले जाती है, फिर आके शांत हो जाती है। ये जो माइनॉरिटी तबका के, मैं इस मैसेज के माध्यम से बंगाल के जो माइनॉरिटी तबका को जो मिसगाइड किया जा रहा है ममता बनर्जी द्वारा, यहाँ के लोग अब अगर नहीं समझे कि 2024 खासकर हिंदुस्तान के माइनॉरिटी के लिए बहुत अहम इलेक्शन है, हम लोगों को सबको एक साथ होकर देश को बचाना है, तो इंडिया को समर्थन करना है। इंडिया के हर एक कैंडिडेट जिस भी पार्टी का हो उसके जिताकर देश के संविधान को बचाना। देश जब बचेगा तो पार्टी बचेगी भाई, देश नहीं बचेगा, देश का संविधान नहीं बचेगा तो कौन ममता बनर्जी, कौन नीतीश कुमार, कौन मायावती, कौन अखिलेश, कोई नहीं। देश का संविधान नहीं रहेगा तो कोई पार्टी नहीं रहेगी। तो देश के संविधान के लिए जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, जमीनी स्तर पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी 24 में। क्या लग रहा है 24 में बदलाव हो रहा है? देखिए 24 का जो बदलाव है वो पूरी तरीके से आने वाली है। अच्छा। जब हमारा इंडिया संगठन बना तो 1904 में सावरकर एक पार्टी बनाया था, उस पार्टी का नाम था इंडिया सोसाइटी। अच्छा। वो इंडिया सोसाइटी 1904 में बनाया और हम भारतवासी मिल के इंडिया बनाया। इंडिया का नाम हम दिया है न वास्को डी गामा दिया है। आज भारतवर्ष के 3 नाम आते हैं। कौन कौन नाम आते हैं? भारतवर्ष 1, हिंदुस्तान 2 और तीसरा इंडिया। इंडिया का नाम वास्को डी गामा दिया, मुस्लिम कंट्री इस देश का नाम हिंदुस्तान दिया और भारत नाम हम भारतवासी भारत का नाम दिया। किस आधार पे इस बार वोट करने वाले हैं? 24 में कुछ बदलाव कीजिएगा या फिर से मोदी जी को ला रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा बात तो ये है कि वर्तमान का बात करो तो ये भूत में चला जाता है और जब भूत का बात करो तो भविष्य में चला जाता है। अच्छा। तो आप वर्तमान से पूछना चाहते हैं न भविष्य पूछना चाहते हैं। अभी लोकसभा इलेक्शन सर पे है, क्या लग रहा है मोदी जी को तीसरा बार लाइएगा या बदलाव कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं? मोदी जी को लाने के लिए भारत की जनता एकदम तैयार है। अच्छा। लेकिन मोदी जी ईवीएम मशीन पर तैयार है। अच्छा, ईवीएम मुद्दा है आपके लिए? ईवीएम का जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो एक मुद्दा है? व्हाई नॉट? ईवीएम तो कैसे बोल रहा है 400 सीट से पार पाएंगे, 130 तो राहुल पाएगा इस बार अपना अकेला। अच्छा। और जो अलायंस है वो नहीं पाएगा, तो आप कैसे पा जाइएगा 400 सीट? मतलब इस बार मोदी जी को रोक रहे हैं? मोदी जी को हम नहीं रोक रहे हैं, जनता रोक रही है। भारत की जनता, माँ बहन, शिक्षक, कर्मी, नौजवान, किसान सब। आपने देखा है मोदी जी विदेश में क्या बोला है? मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि भारतवर्ष में पैदा हुआ। इसको आप हाईलाइट कीजिएगा। अच्छा। नहीं बोला है? मैंने बहुत बड़ा पाप किया कि भारतवर्ष में पैदा हुआ। तो आप ही बताइए, आपने किसको गाली दिया? पूरे भारत को गाली दिया, किसान को दिया, माँ बहन को दिया, मजदूर को दिया, छात्र को दिया, हमारे शहीदों को दिया। इस पर आप विचार नहीं कीजिएगा प्लीज़? इसको हाईलाइट कीजिएगा। मैम आपसे महिला वोट के बारे में जानना चाहता हूँ कि महिलाओं का इस बार क्या मुद्दा है? 2024 का लोकसभा इलेक्शन सर पे आने को है। क्या मोदी जी का 10 साल का सफ़र आपको कैसा लगा? क्या जनता इस बार बदलाव के मूड में है या फिर से एक बार मोदी जी को एक चांस देना चाहती है? वुमेन्स जो है वो अपने सेक्युलरिज्म के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे बिलीव करते हैं, मगर मोदी जी का ख्याल देखा जाता है कि वो अपना कानून ला के वुमेन के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। कभी 3 तलाक, कभी कुछ, मगर ये हमारा आम वुमेन का ये नहीं है। हमारे लिए एजुकेशन, हमारे लिए हेल्थ, ये सब इम्पॉर्टेंट है। हमारे लिए हमारा सेक्युलरिज्म जो हमारा संविधान बना हुआ है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि मोदी जी हमारे लिए कोई कानून बनाए। वुमेन्स यहाँ के मोदी जी के ऊपर ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं है। अक्सर देखने को मिलता है कि जो जेंट्स होते हैं जो उनका वोट पता चलता है, लेकिन महिलाओं का वोट जो है एंड टाइम पे काम आता है कि महिलाओं का वोट इस बार किसके तरफ है। मोदी जी का 10 साल के सफ़र में आपको क्या प्रॉब्लम लगा, या फिर राहुल गांधी पे इस बार किस लिए भरोसा करे जनता? देखिए वुमेन ये समझ गई है कि किसको हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन हो और हमारे लिए क्या अच्छा होगा, ये वुमेन बहुत अच्छा समझती है। और एंड टाइम में जैसे आप पूछे कि वुमेन का जो है चेंज लाती है, उसे पता होता है कि ये मोदी जी हमारे ऊपर कानून थोप के हमें उलझाना चाहते हैं। लेकिन ये औरत जो होती हैं, महिला जो होती हैं, ये मालूम है इनको कि कब अपना वोट कब इस्तेमाल करना है और किसको देना है।
मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या इस बार महिलाओं चाह रही है कि बदलाव हो 2024 में? हाँ ज़रूर, महिला चाह रही है कि 2004 के इलेक्शन में एक नया सरकार बनाए, कांग्रेस आए, ताकि वो जो सेक्युलरिज्म पे विश्वास करती है और हमारा हमको हमारा हक मिले। जैसे कि आप जानते हैं मोदी जी धीरे करके मोनार्की पे जा रहे हैं, डिक्टेटरशिप पे जा रहे हैं, जो हमारा कंट्री का ये नहीं, हमारे कंट्री रिपब्लिक कंट्री है। तो हम इस पे विश्वास रखते हैं और वुमेन भी यहाँ के सारे सदस्य, वुमेन, जेंट्स और जो यंगस्टर है, सब जो है वो सेक्युलरिज्म पे विश्वास करती है। हम इसलिए चाहते हैं कि 2024 में राहुल गांधी के ज़रिए हम सबको बोलना चाहते हैं कि हम कांग्रेस को जिताएं ताकि हमारा एक भविष्य अच्छा हो। देखिए 10 साल के सफ़र में मोदी जी कैसे लगे ये सबको पता है। वो सिर्फ अपने बोली से लोगों को उलझा कर इंस्पिरेशन करने की कोशिश की, लेकिन मोदी का ये प्रभाव आम जनता पे नहीं है। मोदी जो है, मोदी को लोग हटाना चाहते हैं। मोदी क्या कर रहे हैं कि ये चीज़ वो चीज़, महिला पे ये कानून वो कानून ला के दिखा रहे हैं कि महिला के लिए कुछ अच्छा करें, मगर ये सब उनका बकवास है। हम सेक्युलरिज्म पे विश्वास करते हैं, हम संविधान पे विश्वास करते हैं। जो मोदी जी चाह रहे हैं कि मोनार्की ला के डोमिनेट करें, उनका डोमिनेशन यहाँ पर नहीं चलेगा। लोग जाग गए हैं और ये हम इंशाल्लाह 2024 में हम चाहेंगे कि कांग्रेस को लोग वोट दें ताकि एक नया अच्छा सरकार बने, सेक्युलर सरकार बने, सब यहाँ हर लोग यहाँ पर अपने आज़ादी से जी सकें। फिर जो मोदी जी के नाम का डंका बजता है बाहर में, वो फिर वो इन सब तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए मोदी जी का जो नाम डंका बजता है, ये सिर्फ गोदी मीडिया के ज़रिए डंका बजता है। आप अगर सही से देखेंगे, यूट्यूब पे अगर आप ज़रा फॉलो करेंगे तो देखेंगे फिर किसका डंका बजता है। ये सब मोदी जी के जो कुछ आपने भी सुना होगा, फ़िलहाल इलेक्ट्रल बॉन्ड, कितना पैसे उनके पास गया है, और इसका भी क्या हमारे जो चीफ जस्टिस जो है वो क्या बोले कि आपको दिखाना पड़ेगा कि आपको किसने ये पैसा दिया है। तो वो ये पैसा नहीं दिखी, इसी से ये लोगों पे डोमिनेट करते हैं और इसी के ज़रिए वो लोग अपने जब क्या आप जानते हैं कि एक नियम है कि 95 लाख एक सदस्य पे खड़ा, एक नॉमिनेट जो होते हैं इलेक्शन के लिए, उसके लिए किया जाता है खर्च। लेकिन मोदी के एक कैंडिडेट पे कितना खर्च होता है? मोदी के एक कैंडिडेट पे नियर अबाउट 55 to 59 करोड़ रुपीस खर्चा होता है। तो ये सब पैसे आम आदमी का लेके यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा, मोदी जी जो महिलाओं के लिए सिलेंडर दिए हैं, इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? सिलेंडर दिए हैं महिलाओं को, पहले ऐसा कुछ नहीं था। देखिए ये सिलेंडर से तो कुछ नहीं होता, ना सिलेंडर से अनाज तो नहीं आता, ना सिलेंडर। हर हम लोग को इंडिपेंडेंट होना है, हम लोग को महिला को अपना सेल्फ इनकम चाहिए, ना कि भीख चाहिए। ना ममता जी का सरकार चाहिए, ना मोदी का सरकार चाहिए। ये लोग 500 रुपये दे के, सिलेंडर दे के लोगों को मोहताज बनाना चाहते हैं। हम मोहताज नहीं बनना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, एजुकेट होना चाहते हैं और हम अपने देश के साथ खुद का भी अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी के साथ बड़ी तादाद में जो लोग जुड़ रहे हैं, जैसे आपको भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखने को मिला है, क्या लग रहा है कि वोट में भी इस बार उसका कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? आप देख रहे होंगे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि आप यूपी में देखते हैं कि योगी जी का दबदबा है, मगर आप जब सामने जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि राहुल जी के साथ कैसे लोग उमड़ कर आ रहे हैं। तो इससे लगता है कि लोग जागरूक है और इस बार चेंज लाते हैं। मगर आप जानते हैं कि जैसे कि ईवीएम है, ये सबसे लोग क्या करते हैं, हैकिंग करके लोगों को मिसगाइड करके वोटिंग लेते हैं।